हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 23, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे थे। हमने सीखा था हाउ वी कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके प्रॉफिट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टाइम बेसिस मेथड एंड टर्न ओवर बेसिस मेथड। ये दो मेथड हमने सीखे थे। फिर हमने सीखा था हाउ वी ट्रांसफर द शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को। हमने यहाँ पे क्या सीखा था, when there is no change in profit sharing ratio of the remaining partner, तो प्रॉफिट के केस में आपकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में एंट्री होती है डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यही सीखा था। फिर दूसरा पॉइंट हमने सीखा था, जब पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे हमने सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स, और लॉस के केस में आपकी एंट्री हो जाती है डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर, ये कंसेप्ट हमने सीखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम वे में बनता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस बिल्कुल सेम वे में बनता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में क्या करेंगे सर, आज की क्लास में करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखो, हमेशा मैंने आपको बोला है सबसे पहले आपकी जरूरत क्या होती है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए विद प्रॉपर अकाउंट्स के साथ और जर्नल एंट्रीज भी। देखो, हर चीज अकाउंट बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है और आपके अकाउंट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे काम करना है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद घर पे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। देखो, आज की क्लास में भी कम क्वेश्चंस नहीं है। आज की क्लास में भी हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर, तो चलिए करें स्टार्ट। चलिए करते हैं। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी आज के टाइम में बहुत कम हो गई, बट ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाना है आपसे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज ए 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 ये इनकी बैलेंस शीट है। कैसे है, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लोन अकाउंट, कैपिटल पी क्यू एंड आर, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। आर डाइड ऑन 30th अप्रैल 2020। आर की डेथ कब हुई है, 30th अप्रैल 2020, यानी जब हमने लास्ट बैलेंस शीट कब बनाई थी, 31 दिसंबर 2019। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने के बाद पार्टनर्स की डेथ हुई। पार्टनरशिप did provide that goodwill is to be calculated on the basis of 3 years purchase of preceding 5 years average profit। गुडविल आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, जो आपका पिछले 5 साल का प्रॉफिट है उसकी एवरेज और उसका 3 टाइम्स 3 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल दिया है।
प्रॉफिट फॉर द 2019, 18, 17, 16 एंड 15 5 साल का प्रॉफिट भी दिया है, गुडविल आप कैलकुलेट कर लोगे। डिसीड पार्टनर शुड बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। जो आपको प्रीवियस ईयर के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डिसीड पार्टनर्स का। स्टॉक सॉरी असेट्स हैव बीन रिवैल्यूड एज, असेट्स की रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स दिए। अ सम ऑफ 72,333 was paid immediately to R's executor account and balance to be paid in two equal annual installments. In two equal annual installments, together with interest 10% on outstanding amount. First installment was to be paid on 30th April 2021. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet assuming that accounts are closed on 31st December every year. ठीक है, आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है ना, आपको सारे फॉर्मेट बनाने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट और उसके अलावा बैलेंस शीट, ये सारे अकाउंट्स आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे। देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है 3:2:1, पी क्यू और आर, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डेथ किसकी हो रही है, डेथ हो रही है आर की, ठीक है, और कितने मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद आर की डेथ हो रही है और हमें जो भी अमाउंट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है वो 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम अपने कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, पी का, क्यू का, आर का। तो हमने बैलेंस लिखा है यहां पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो आप है ना, सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी मिले। तो आपने पी क्यू आर का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 2,27,500, ठीक है। क्यू का कितना है 1,52,500 और आर का कितना है 1,20,000। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है या एक्युमुलेटेड लॉस है हम उसकी एंट्री करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 90,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई क्लेम तो नहीं है इसके अगेंस्ट, नहीं है सर। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका 90,000 रुपीज था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 45,000, 30,000 एंड 15,000। क्लियर। फिर उसके बाद क्या गए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 30,000 रुपीज आप इसको भी राइट ऑफ कर दोगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 30,000 को राइट ऑफ करोगे तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। क्लियर। आपने अपने कैपिटल के बैलेंसेस और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, जैसे कि हमने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में किया, सेम वे में हमने किया। अब उन्होंने कहा गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2,40,000, 1,60,000, 2,00,000, 1,00,000 एंड 50,000। सबसे पहले आपने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,00,000 और क्या था 2,00,000 हो गया, 1,00,000 और 50,000, 1,00,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 5। टोटल किया आपने, टोटल आया आपके लिए 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5।
दिस विल बी 1,50,000। अब गुडविल के लिए उन्होंने बोला है गुडविल इज 3 ईयर परचेज, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1,50,000 इंटू 3, दिस इज 4,50,000। और आर का शेयर कितना है बेटा 1/6, तो आर का शेयर कितना होगा, आर शेयर इज इक्वल टू 4,50,000 इंटू 1/6 इंटू 1/6, दिस विल बी इक्वल टू 75,000। और 75,000 आप देखो आर का शेयर निकाला, इसको गेनिंग रेशो, रिमेनिंग रेशो इज द गेनिंग रेशो, तो आपकी एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल। तो ये 75,000 को गेनिंग रेशियो 3:2 में करोगे 45,000 एंड 30,000। या आप कर सकते हो जो आपकी फर्म की गुडविल आई है 4,50,000, इसको 3:2:1 की रेशियो में रेज करोगे और राइट ऑफ 3:2 की रेशियो में कर दोगे। तो आपने इसकी पोस्टिंग करनी है। अब पोस्टिंग क्या होगी, पी और क्यू कैपिटल जो है ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे आर को, आर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और पी और क्यू की कैपिटल डेबिट होगी आर की वजह से। तो आपकी एंट्री कितनी होगी 45,000 एंड 30,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। फिर उन्होंने बोला है डिसीड पार्टनर्स शुड बी गिवन टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे 2,40,000 के बेस पे आर का शेयर कैलकुलेट करोगे। कैसे, 2,40,000 कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 4 मंथ्स का, 4/12 इंटू 1/6 इंटू 1/6। अगर आप इसको करोगे ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 6, 13,333। और मैंने इसके लिए क्या एंट्री बताई थी, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती तो आपकी एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 33,000 और 13,333। इज इट क्लियर, कंफर्म। तो आपने यहां पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 13,333। इज इट क्लियर। और ये अमाउंट मैंने आपको बताया था आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें असेट साइड आ जाएगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 13,333। क्लियर है ये पॉइंट, पक्का। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग होते हैं, पर पहले आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है ताकि आप क्वेश्चंस को कर सको। अब assets have been revalued as under, assets किस तरह से रिवैल्यू हो रहे हैं, देखो स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रॉफिट की फिगर है, कितने का 10,000 का प्रॉफिट है, स्टॉक अकाउंट कितना जी 10,000, ठीक है। और नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी स्टॉक 1 लाख। हाथ की हाथ एंट्रीज पोस्ट करते हुए चलिए बेटा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए डेटर्स 1,50,000, यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू कितनी है, वो है आपकी है 1,60,000। तो आपके लिए डेटर्स डिक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख दोगे डेटर्स आपके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज और डेटर्स की नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी डेटर्स कितना 1,50,000। देखो रिवैल्यूएशन का पॉइंट क्यों दिया, ताकि आपके वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, क्लियर। फिर फर्नीचर 15,000, जबकि फर्नीचर दिया कितना है 20,000 बुक वैल्यू है, न्यू वैल्यू 15,000, तो लॉस की फिगर है आपके लिए फर्नीचर 5,000 का लॉस है।
और फर्नीचर की नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिखोगे फर्नीचर 15,000। क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 65,000। वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आपके लिए लॉस होगा। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपीज का लॉस है और बैलेंस शीट में आपकी नई वैल्यू आ जाएगी 50,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, बिल्डिंग 3,50,000, जबकि बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 3,00,000 रुपीज। तो आपकी वैल्यू जो है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग या बिल्डिंग जो भी पॉइंट दिया है, बिल्डिंग कितना 50,000 रुपीज से, और आपके बिल्डिंग की नई वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी बिल्डिंग 3,50,000। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद पॉइंट क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा अ बिल ऑफ 6,000 रुपीज वॉज फाउंड वर्थलेस। एक जो बिल है 6,000 रुपए का, जो बिल्स रिसीवेबल था वो वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये आपके लिए क्या है, लॉस है। तो बिल्स रिसीवेबल 6,000 रुपीज का लॉस है और बिल्स रिसीवेबल की नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आएगी बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपीज। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, वहां पे हमने सारी जर्नल एंट्रीज इसकी करी थी, याद है ना। तो वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। देखो हमने पॉइंट 1 कर लिया, पॉइंट 2 कर लिया और पॉइंट 3 कर लिया। अब पॉइंट 4 में क्या बोला है, अ सम ऑफ 72,333 वाज पेड टू आर्स एग्जीक्यूटर। इमीडिएटली हमने आर्स के एग्जीक्यूटर को पे किया है। अब ये सारी सेटलमेंट किसमें होगी, आर को। देखो रिटायरमेंट में क्या होता था, हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करते थे, बट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर पहले अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू डिसीड पार्टनर्स आप कैलकुलेट करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे आर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में और फिर वहां पे पेमेंट करोगे आप। तो सबसे पहले अब सारे पॉइंट्स हो गए। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अगर इधर देखते हैं, इधर प्रॉफिट हो रहा है 60,000 रुपीज, ठीक है। अगर हम लॉस को देखें तो लॉस आपको हो रहा है 36,000 रुपीज का, यानी टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू और आर, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 24,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्या रेशो है, 3:2:1। तो उसमें हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज, 8,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। क्लियर, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन 12,000, 8,000 एंड 4,000 कर दिया। अब देखो हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। सबसे पहले आपका काम क्या है, जो डिसीड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, आप उसके अमाउंट को ट्रांसफर करोगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो सबसे पहले तो आर्स का आप निकालो, आर का बैलेंस कितना है, 1,20,000 प्लस 15 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 13,333 प्लस 4,000, टोटल अमाउंट हो गया 2,27,333। उसमें से 5,000 रुपीज इसके डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब आर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,22,333। और हम आर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिख देंगे आर्स कैपिटल अकाउंट, यानी आर की जो कैपिटल से उसका अमाउंट निकला है
वो निकला है 2,22,333 और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर। बाकी बाकी आप उसके पार्टनर्स को क्लोज कर लो, बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस सीडी, बैलेंस कितने, 2,27,500 प्लस 45,000 प्लस 12,000। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे 2,84,500, उसमें से 60,000 रुपीज आप माइनस कर दो, 2,24,500। ये आर का बैलेंस आ गया। पी का, ठीक है, 1,52,500, 30,000 एंड 8,000, यानी 38,000 रुपीज आप ऐड करोगे, 1,90,500, उसमें से 40,000 माइनस कर दीजिए, 1,50,500। क्लियर। अब आर के लिए उसने क्या बोला है, आर के लिए उसने वर्डिंग बोली थी कि a sum of 72,333 is paid immediately to R। R को हमने immediately पे कर दिया and balance is to be paid in 2 equal annual installments together with 10% interest। अब ये कैसे बनाते हैं R का लोन, देखो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हाउ वी प्रिपेयर द आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। फिलहाल तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितने की पेमेंट कर रहे हैं, 72,333 की, और जो बैलेंस है, बैलेंस सीडी 1,50,000, इसको हम आगे किस तरह से पे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में सीखे। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो हमने इस के एग्जीक्यूटर का अमाउंट यहां पे लिखा। ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,50,000। क्लियर, कंफर्म। अब आप बैंक देखो, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में बिल्स पेबल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगी न्यू बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल कितना, 20,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 50,000 एज इट इज। ठीक है ना, जो आइटम जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लोन अकाउंट 1,71,000, लोन अकाउंट 1,71,000। इज इट क्लियर। उसके अलावा कैपिटल का बैलेंस, जो नया बैलेंस आया है पी और क्यू का, पी और क्यू का बैलेंस कितना आया है बेटा, 2,24,500, 1,50,500, 2,24,500, 1,50,500। टोटल अगर हम इसको देखते हैं ये हो जाएगा 3,75,000। अब असेट साइड भी देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक, बैंक था 1,58,000। ठीक है, इसमें से हमने 72,333 इमीडिएटली पे कर दिया, तो 1,58,000 माइनस 72,333, ये हमने इसको इमीडिएटली पे कर दिया। तो अब आपके पास बचा कितना, 85,667। क्लियर। फिर उसके अलावा देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल लिख चुके, स्टॉक की नई वैल्यू लिख चुके, डेटर्स लिख चुके, फर्नीचर भी हम लिख चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सारे पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, हमने बैलेंस शीट का टोटल कर देना है। कर लोगे। क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा क्या, जब अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके गुडविल का शेयर उसको कैसे मिलता है, प्रॉफिट का शेयर कैसे मिलता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे करा जाता है, हाउ वी ट्रीट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे। फिर हमने सारा अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर किया, आर्स के एग्जीक्यूटर को
अमाउंट को आर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया और वहां से हमने उसको पेमेंट करी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आप जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन और उसका ट्रीटमेंट, फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन और उसका ट्रीटमेंट, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारी चीजें आप नोट करिए। चलो, ये तो था एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे वैलिड क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस अब ज्यादा अच्छे पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को रीड आउट करते हो। इन्होंने कहा क्या है, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:3, 5:4:3। Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follow: creditors, employee provident fund, general reserve, investment fluctuation reserve, capital XYZ। देखो मेरी कोशिश होती है ऐसे क्वेश्चन छाट के लाना जिसमें आपके कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट हो और सारे कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किसका रिवाइज किया, हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किया, उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन किया, यहाँ पे हम जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी दी है और मार्केट वैल्यू भी दी है, डेटर्स कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक्स डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019, लास्ट बैलेंस शीट कब बनी थी, 31 मार्च को। अब आप कब बना रहे हो, 1 अक्टूबर को, तो कितना टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स। देखो हमेशा टाइम पीरियड को नोट करना। Y and Z decided to share future profit in the ratio 7:5। आपकी जो फ्यूचर रेशो है वो 7:5 है, ठीक है। फ्यूचर रेशो कितनी है, 7:5। इट वॉज एग्रीड बिटवीन एक्स एंड वो बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर और एग्जीक्यूटर के बीच में क्या डिसाइड हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2.5 year purchase of average of 4 years profit which was as under. X share of profit from the closure of last accounting year till date of death was to be calculated on the basis of last year profit। ये बिल्कुल सेम वही वाला कंसेप्ट है जो हमने अभी पीछे पढ़ा। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, मशीनरी ओवर वैल्यूड और फर्नीचर ओवर वैल्यूड, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमें क्रिएट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर was paid immediately and balance was transferred to his loan account which was to be paid later. Prepare revaluation account, X capital account and X executor account। ठीक है, firm enjoy the bank overdraft facility। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हो। एक बार हम कुछ मेन पॉइंट्स इसके नोट कर लेते हैं। इन्होंने क्या क्या कहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड क्या रेशो दी है आपको, 5:4:3, 5:4:3। ठीक है, उसके अलावा एक्स की डेथ हुई है 6 मंथ्स के बाद, और जो वाई और जेड की न्यू रेशो है वो आपको दी हुई है 7:5, 7:5। ये आपको न्यू रेशो दी हुई है। क्लियर? अब उसने कहा है ये सारी चीजें आप निकालिए, वाई का अकाउंट
कि वाई सॉरी एक्स का अकाउंट, एक्स को कितना अमाउंट पे करना है उसके एग्जीक्यूटर को। सबसे पहले जो हम लेते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लेते हैं, जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सभी पार्टनर्स के अकाउंट नहीं बनाने, तो हमने सिर्फ एक्स के कैपिटल का बैलेंस हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब जनरल रिजर्व के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? देखो एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। जनरल रिजर्व डेबिट 2x 2y एंड 2z 36,000 रुपीज है। 5:4:3, 5:4:3 यानी 15,000, 12,000 एंड 9,000। ठीक है, हालांकि आपको ये जर्नल एंट्री नहीं करनी, बट ये हम अपने लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व एक्स में कितना आएगा? 15,000 रुपीज। आपको तो सिर्फ ये इनकी एंट्रीज करनी है, बाकी एंट्रीज हम अपनी रिवीजन के लिए कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 14,000। बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 1 लाख, जबकि मार्केट वैल्यू है 86,000 रुपीज। यानी जो 14,000 रुपीज आपका लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो सारा आईएफएफ से रिकवर हो रहा है। आईएफएफ डेबिट 14,000 टू इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपीज। पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, और इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में आपकी आ जाएगी। क्लियर? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,20,000, उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,20,000 रुपीज। इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 50,000, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, और आप एक्स के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा जी? 50,000। क्लियर? सारी चीजें क्लियर है? अब देखो एक एक करके हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को पोस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे सर? अब एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करना है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालें 1,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,80,000, टोटल हो गया 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4 1,80,000, और 2.5 ईयर परचेज गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की जो गुडविल है 1,80,000 इंटू 5/2, दिस विल बी इक्वल टू 4,50,000 रुपीज। 4,50,000। एक्स का शेयर कितना होगा? एक्स शेयर इज इक्वल टू 4,50,000 इंटू 5/12, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1,87,500। अब हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें निकालनी है गेनिंग रेशो। क्या निकालना है? गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करिए। y के लिए कितनी होगी? 7/12 माइनस 4/12, दिस विल बी 3/12। z के लिए ये होगी आपकी 5/12 माइनस 3/12, दैट इज इक्वल टू 2/12। तो आप 3:2 की रेशियो में जब आप एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री होगी y डेबिट, z डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट 1,87,500। किस रेशो में? 3:2 में। अब 3:2 में करते हैं तो ये होगा 1,12,500 और 75,000। क्लियर? हमने इस अमाउंट को लिखा यहां पर। एक्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे वाई और जेड से। क्या रीजन है? गुडविल का। क्या रीजन है? गुडविल का। तो 1,12,500 एंड 75,000। क्लियर? कंफर्म?
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा उसने, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है जी, 1,80,000। इसके बेस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,80,000। हमें किसका शेयर निकालना है, एक्स का शेयर। एक्स शेयर इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 6/12। सबसे पहले टाइम पीरियड, क्योंकि उसकी डेथ कब हुई है, 1 अक्टूबर को हुई है, इंटू 5/12 इंटू 5/12। अब ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, दिस विल बी 37,500। कितना आ गया, 37,500। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितनी है जी, 3:2। तो हमारी एंट्री क्या होगी इस सिचुएशन में, हमारी एंट्री होगी वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 37,500। और कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो 3:2। अगर हम 3:2 करेंगे तो 22,500 और 15,000। ठीक है, तो आपके लिए पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, वाई डेबिट जेड डेबिट, किस लिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए 22,500 और साथ ही साथ 15,500। क्लियर। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे हैं, नया तो नहीं मतलब रिवाइज कर रहे हैं, नए कंसेप्ट्स ला रहे हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट पुराने वाले अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। अब इन्होंने कहा बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड, बिल्डिंग की वैल्यू कम लिखी हुई है, वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कितने से, 2 लाख रुपीज से। तो हमने बिल्डिंग को इंक्रीज करा 2 लाख रुपीज से। क्लियर। मशीनरी ओवर वैल्यूड है 1,50,000। देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख नई बैलेंस शीट में आ जाएगी। मशीनरी की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है 1,50,000 से, तो मशीनरी की वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे 1,50,000 से। ठीक है, और मशीनरी की नई वैल्यू जो 1,50,000 नई वैल्यू बची, वो आप नई बैलेंस शीट में लिख सकते हो अगर आपको बैलेंस शीट बनानी होती। यहां तो नहीं बनानी तो हमने नहीं लिखा। फिर उसने कहा फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 46,000 रुपीज, फर्नीचर 46,000 रुपीज से ओवर वैल्यूड है। अगेन फर्नीचर इंक्रीज है, तो हमने फर्नीचर को रिड्यूस किया, फर्नीचर 46,000 रुपीज, और फर्नीचर 46,000 माइनस करने के बाद नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स, 5% प्रोविजन हमें डेटर्स पे क्रिएट करना है, यानी 4,000 का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 4,000। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 3 लाख का 10% 30,000 इंटू 6 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है 6/12, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, 15,000 रुपीज निकलेगा। क्लियर। अब हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, सिर्फ आर के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली जो हम हाफ अमाउंट पे करना है वो एंट्री रहेगी। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ 2 लाख रुपीज और प्रॉफिट भी आपको 2 लाख रुपीज हुआ, यानी रिवैल्यूएशन में नाइदर प्रॉफिट नॉर गेन, ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। चलिए अब दूसरा पॉइंट है, आप आर का अमाउंट कैलकुलेट करिए कि आर का अमाउंट कितना आ रहा है आपका। अगर आप इसका टोटल करते हो 3 लाख प्लस 15 प्लस 1,87,500 प्लस 37,500 प्लस 15,000 रुपीज, अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो ये आया 5,55,500। उसमें से हमने इसके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की वजह से एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है,
बाकी अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना? 5,05,500। क्लियर? कंफर्म। और इसके एग्जीक्यूटर में हम क्या लिख देंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट, 5,05,500। एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन्होंने बोला था हाफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली हाफ अमाउंट पे कर देंगे। तो हाफ अमाउंट कितना होगा? बैंक अकाउंट 2,52,500। शायद कुछ गलत आया है, थोड़ा सा, एक सेकंड। ये टोटल गलत है, ये आएगा 5,55,000। ठीक है, $5,05,000। और बाकी अमाउंट हम इसका बैलेंस सीडी कर देंगे, यानी जो बैलेंस शीट में रहेगा 2,52,500। क्लियर? कंफर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इन्होंने देखो, कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर बैंक में तो बैलेंस था 1,90,000, बट हम पेमेंट कर रहे हैं एक्स को 2,02,000 और 2,52,500। हाउ? इन्होंने पहले ही आपको बोल दिया है कि फर्म एंजॉयज द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसलिए हम बैंक से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट थे आपके? एक तो जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल की कैलकुलेशन करना और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना व्हेन रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर डिसाइड करते अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना। तो हमने यहां पे क्या एंट्री सीखी थी प्रॉफिट के लिए? हमने कहा था कि सबसे पहले कैलकुलेट करिए प्रॉफिट, फिर गेनिंग रेशो, और आपकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, जल्दी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके गुडविल की कैलकुलेशन, गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, और ये कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ वर्किंग्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन काफी क्लियर होगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहिए। मैं इतने क्वेश्चंस तो आपको करवा रहा हूं कि आपकी एक एनफ प्रैक्टिस हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। कम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हम। देखो हमने बहुत क्वेश्चंस करे हैं एडमिशन में भी, अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चंस हमने बहुत सारे करे थे, कम से कम 8-10 लॉन्ग क्वेश्चंस करे थे। उसी तरीके से रिटायरमेंट में हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करे, अब डेथ में भी हम अच्छे खासे लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लियर? हर वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही है जो डिफरेंट कंसेप्ट आपको कवर अप करता है। चलिए अब जब इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, एडवांस टू वाई, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई डाइड ऑन
30th जून, वाई की डेथ कब हुई है 30th जून, लास्ट बैलेंस शीट कब बनी थी 31st मार्च, यानी वाई जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हम जो भी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? Goodwill is to be goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of past 5 years. Profit for the years ended 31st March 2018, 2017, 2016 and 2015 was this. देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1st April 2019 till his date of death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31st March 2019। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है और वाई का अकाउंट बनाना है। सर क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन में ऐसा खास है क्या जो आप कह रहे हो कि ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम खुद ही नोट करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड क्या रेशो है 2:2:1 ये रेशो है, और वाई की डेथ हुई है कितने मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद। ये चीजें हमेशा लिख लेनी चाहिए। हमें वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमने सबसे पहले वाई का अमाउंट वाई के कैपिटल में ट्रांसफर करा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना जी 7 लाख, कितना अमाउंट ट्रांसफर करा 7 लाख रुपीस। क्लियर? फिर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2x 2y एंड 2z। क्या अमाउंट है 60,000 रुपीज, तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी 24,000 एंड 12,000। देखो जर्नल एंट्री ये वाली करनी नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए। आप तो सीधा यहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट लिख दोगे 24,000 रुपीज। क्लियर? ऐसे ही आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको अमाउंट दिया हुआ है 3,20,000 रुपीज, तो आपकी एंट्री होगी एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो कर रहा है, ये लॉस शो कर रहा है 2019 का, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है पार्टनर्स में। तो इसका अमाउंट लिखेंगे 1,28,000, ठीक है 1,28,000 एंड 64,000। सॉरी वाई की डेथ हुई थी ना, तो वाई का एक मिनट, डेथ किसकी हुई थी वाई की, हाँ सही है। तो वाई का हमने जो लॉस है 1,28,000 रुपीज वो यहाँ पे ट्रांसफर करा पीएनएल अकाउंट 1,28,000। क्लियर? कंफर्म? एडवांस टू वाई दिया हुआ है तो हम ये इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, एडवांस टू वाई कितना जी 7 लाख। ये भी क्लियर? हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस उसको राइट ऑफ कर लिया, एडवांस टू वाई हमने वो अमाउंट लिख लिया, यानी बैलेंस शीट के हमने सारे आइटम्स लिख लिए। क्लियर? अब क्या है, वाई डाइड ऑन 30th जून और हमें सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल किस बेस पे कैलकुलेट करनी है, 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। अब 5 साल के प्रॉफिट देखते हैं। देखो 2018 का प्रॉफिट दिया है, 2017, 2016 एंड 2015 का प्रॉफिट दिया है। सर 2019 का तो दिया ही नहीं, कहां है वो है, ध्यान से देखो वो कहां पे है, वो वाला पॉइंट है
ये वाला अमाउंट 3,20,000 रुपीज, इसका मतलब ये लास्ट ईयर का लॉस था जो हमने राइट ऑफ नहीं किया था, वो आप यहां से लोगे। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए, जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट 3,20,000, ये आपके लिए क्या है? लॉस की फिगर। उसके अलावा क्या है? 1,00,000, 1,60,000, 2,20,000 और 4,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो दिस विल बी 6,00,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 1,20,000। गुडविल बोला है 2 टाइम्स, तो 1,20,000 इंटू 2 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 2,40,000। और इससे हम निकालेंगे y का शेयर। y का शेयर कितना होगा? 2,40,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 96,000 रुपीज। और 96,000 को इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1, सॉरी गेनिंग रेशियो 2:1, टू, जब कोई पॉइंट नहीं बताया होता तो आपकी जो रिमेनिंग रेशियो होती है, रिमेनिंग रेशियो वो ही आपकी गेनिंग रेशियो होती है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। 96,000 रुपीज को 2:1 की रेशियो में जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 64,000 एंड 32,000। तो आपने यहाँ पे y का कैपिटल क्रेडिट करना है x और z के लिए 64 एंड 32। ठीक है ना, क्लियर? नॉर्मली क्वेश्चन जो डेथ का क्वेश्चन आता है उसमें आर्स जो डिसीट पार्टनर्स होता है सिर्फ उसका ही कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है नॉर्मली। फिर उसके बाद क्या है? वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू डेट ऑफ डेथ। 1 अप्रैल से डेट ऑफ डेथ। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था? आपको लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था? 3,20,000 रुपीज का। तो आप लिख सकते हो लास्ट ईयर एंडेड कौन सा था? 31 मार्च 2019। ठीक है, या लॉस लिख सकते हो, लॉस 4। लॉस कितना हुआ? 3,20,000। तो y का शेयर कैलकुलेट करोगे, y शेयर इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 2/5, सॉरी पहले तो टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3/12, क्योंकि ये लास्ट ईयर पूरे साल का लॉस था, हमें 3 मंथ्स का लॉस निकालना है, इंटू डिसीट पार्टनर्स का शेयर, इंटू डिसीट पार्टनर्स का शेयर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके लिए? ये 32,000 रुपीज। ठीक है, और आपकी एंट्री क्या होगी? देखो ये लॉस है तो आपकी एंट्री होगी वाइज कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना जी? 32,000। तो आपने y की कैपिटल को डेबिट करा P&L सस्पेंस अकाउंट 32,000। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या खासियत थी, समझ में आया? कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गुडविल जो कैलकुलेट करनी है लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है, और वो सॉरी 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और हमें सिर्फ 4 साल का प्रॉफिट दिया है। तो सर आप जरा ध्यान से देखेंगे कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जो फिगर दी हुई होगी वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर? अब हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, अब हम करेंगे क्या? हम चेकआउट करेंगे कि आर का कितना अमाउंट
हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आर का कितना अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, ये आया 8,60,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम, तो ये आपके लिए आ रहा है 8,20,000 रुपीज। अब यहाँ हमें जो अमाउंट लेना है वो आर वाई के एग्जीक्यूटर से अमाउंट लेना है, ठीक है। तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट 40,000 रुपीज ये अमाउंट है जो हम वाई के एग्जीक्यूटर से लेंगे। अब तक नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट को, ठीक है, और वो हमारे लिए लायबिलिटी होता था। बट यहाँ पे अमाउंट पेबल टू वाई जो है वो पॉइंट आपका नेगेटिव है, यानी अमाउंट रिसीवेबल होना चाहिए। तो ये 40,000 रुपीज वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे और ये फर्म के लिए क्या होगा, असेट्स होगा। फर्म के लिए क्या होगा, असेट्स होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा था, क्वेश्चन पहले नोट करिए, ठीक है। वाइज अकाउंट जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है, एवरेज प्रॉफिट मतलब गुडविल की कैलकुलेशंस, और जो डिसीट पार्टनर्स है उसका लॉस अकाउंट। देखो अब हमने 3 क्वेश्चंस करे आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने पार्टनर की डेथ हुई थी, हमने सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया और नई बैलेंस शीट भी बनाई, ठीक है। दूसरा अकाउंट हमने बनाया, दूसरा पॉइंट हमने सिर्फ और सिर्फ आर्स का, जिस पार्टनर की डेथ हुई थी, एक्स की डेथ हुई थी, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया, क्लियर। और तीसरा भी इसी तरह का क्वेश्चन था, बस उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस थी। तो आज के लिए आपके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। अब आपका काम क्या है, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा था ना 1 घंटा मेरे साथ पढ़ो और 1 घंटा आप घर पे पढ़ो, तो आपके लिए सफिशिएंट है अकाउंट्स, बट पढ़ना रेगुलर पड़ेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, हम डिसीट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखेंगे। जैसे हमने रिटायरमेंट में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से डिसीट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखेंगे कि उसको अमाउंट किस तरीके से पे करा जाता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बट उसके लिए पहले आपको आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।